साधना से जो ब्लड में परिवर्तन हो रहा है या उसमें जो स्पिरिचुअल ऊर्जा आई है, जो शक्तियां आई है, वो अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो वो उसके लायक है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? ये तो आपको पता नहीं कि वो किसको चढ़ाया जाने वाला है। अब अगर वो गलत व्यक्ति को ब्लड दे दिया गया और वो अनजाने में उसको वो पावर मिला, वो शक्तियां मिली, जो उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे संभालना है, कैसे यूज करना है, तो क्या होगा? वो उसका मिस यूज ही करने वाला है। अनजाने में उसके साथ कुछ चीजें घटेगी और वो उसको मिस यूज करेगा, उसको पता ही नहीं है। हाँ, कोई योगी होगा, समझदार होगा, या पहले से बोल करके चीजें बताई गई होगी तो शायद वो उसको संभाल सकता है। लेकिन अगर वो उसको कुछ पता ही नहीं है और अंदर से अचानक से कोई शक्तियां आ गई, कोई चीजें उसके अंदर डेवलप हो गई, तो कौन संभालेगा उसको? अब इसके अलावा तो बात और गहरी भी है कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है या साधना संपन्न व्यक्ति है, उसने तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के साथ विवाह भी नहीं करना चाहिए। मटेरियल वुमेन, मटेरियल मैन, जो जो सांसारिक भौतिकवादी भोगवादी जो स्त्री पुरुष हैं, ना उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए, ना उनसे विवाह करना चाहिए, ना उनसे कोई संबंध रखना चाहिए। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा जाता है। अगर वो योगी हैं, साधना करते हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो उन्होंने ऐसे भौतिकवादी जो बहुत ज्यादा संसार में फंसे हुए हैं, उनके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उसमें नुकसान वो भौतिकवादी व्यक्ति का नहीं है, नुकसान साधक का ही है। जो उसका लॉस होगा ना, उसका उस लॉस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो और उसकी भरपाई भी आप नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो अगर कोई चीज एक बार चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आती। नुकसान हो गया तो हो गया, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि साधक को बहुत संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो वो गुणों को आदान प्रदान करते हो एक दूसरे को। गुण और अवगुण सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है, वो आपको समझता ही नहीं है और आपका पतन हो जाता है। तब कहा जाता है कि ऐसे साधक का पतन हो गया। तो साधक का पतन हो गया मतलब क्या होता है? साधक की ऊर्जा का खत्म हो जाना, गिर जाना ही साधक का पतन हो जाना बोला जाता है। पतन हो जाना का मतलब थोड़ी कि वो इंसान से राक्षस हो गया है, या जो है वो एकदम से बूढ़ा हो गया है, या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है। पतन ये नहीं है। पतन ये कि भाई वो जो स्थिति में था, उस स्थिति से वो नीचे गिर गया। अब वापस उस स्थिति में आने के लिए ना जाने उसको कितने वर्ष लगेंगे, कितनी उसको साधना करना पड़ेगी, कितनी तपस्या करना पड़ेगी। उसमें संसार का कोई लेना देना नहीं है, जगत का कोई लेना देना नहीं है। उसको पर्सनली, व्यक्तिगत उसका जो है उसमें लॉस है। फिर वो मेहनत करके, फिर साधना करके चढ़े ऊपर। तो इसलिए एक बार बता दिया, बाकी तो व्यक्ति अपनी समझ से और अपने स्वयं के निर्णय से ही आगे चलता है और जीता है। एक कहानी है मत्स्यगंधा की, किसको किसको पता है? पराशर ऋषि थे, उनको नदी क्रॉस करना थी। तो अब उन्होंने केवट से कहा, वो केवट ही बोलते हैं उसको, नाव पार कराने वाले को। तो वो उस समय भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं भोजन कर रहा हूं, मेरी बच्ची जो है, मेरी लड़की जो है, वो आपको नदी पार करा देगी। तो पराशर ऋषि तैयार हो गए। अब वो लड़की उनको नाव पार कराने के लिए गई, तो वो उसकी पराशर ऋषि उस पर मोहित हो गए। तो मोहित हो गए तो वो ऐसा है कुछ कि वो केवट की लड़की कहती है कि वो मोहित हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा, और कौमार्य भंग हो जाएगा तो समाज में मैं जो है मेरी स्थिति गिर जाएगी। तो वो कहते हैं, वो अपने आशीर्वाद से उसको पुनः कौमार्य प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं और उसको भस्म करते हैं और उसको पुनः जीवित करते हैं, क्योंकि उसके पास से मछली की बास आती है। वो केवट की लड़की रहती है ना, तो वो जल छींटते हैं और वो पूरी नष्ट हो जाती है, राख बन जाती है, और फिर उसमें से वो प्रकट होती है। और फिर वो उसके साथ गंधर्व विवाह करते हैं और वेद व्यास जी का जन्म उससे होता है। ऐसी कुछ कहानी है ना। और फिर उसके बाद वो वेद व्यास जी का जन्म होने के बाद वो फिर से कुंवारी लड़की बन जाती है। उस युग की कहानियां हमको सबक और शिक्षा देती है
पढ़ोगे इतिहास उठा करके तो समझ में आएगा। तो इतना सामर्थ्य, इतना तप, बल। यहाँ तो आदमी दाल रोटी के लिए परेशान है। जप करता है तो उसके जप में क्या होता है? जप और तप में यही होता है, नौकरी, पैसा, घर, मकान, दुकान, लिस्ट होती लंबी लंबी प्लानिंग की। तो ये तो आध्यात्म की बहुत ऊंचे स्तर की बातें हैं। मानस पूजा में मतलब पूरा ध्यान नहीं लगता, मतलब मानस पूजा करने को जब बैठते हैं तो बाकी बहुत सारे विचार आते हैं और जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है ऐसा लगता है। मानस पूजा फिर छोटी करो, बहुत बड़ी मानस पूजा मत करो। 5 मिनट की मानस पूजा करो। अब बहुत बड़ी मानस पूजा करने जाओगे तो मन तो इधर उधर ही चला जाएगा। और फिर मानस पूजा तो देखो, बहुत आगे के स्तर पे मानस पूजा की साधना दी जाती है। जिनको मानस पूजा में मन नहीं लगता है उन लोगों ने कर्म कांड पूजा करना चाहिए। कर्म कांड पूजा मतलब मूर्तियां जो आपके देवघर में रखी है ना, उनको नहलाना धुलाना, फिर चंदन घिसना, चंदन लगाना, आरती करना और प्रार्थना करना। तो यहाँ से अभ्यास करवाया जाता है। अब तो आप बीच में घुस गए हो, एडमिशन हो गया है आपका तो ठीक है, नहीं मन लग रहा है तो फिर आप देव पूजा करो। देव पूजा मतलब जो मानस में आप मानस पूजा करते हो वही आप अपने घर में देव पूजा करो। अच्छा। भगवान को बच्चों को ये संस्कार देते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाओ देव पूजा करना, ताकि जब वो 17-18 साल का हो जाए और अगर उसको इस मार्ग में कहीं उसको गुरु मिले और मानस पूजा मिले तो वो आसानी से कर सके। तो भगवान रखो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, आरती करो, प्रार्थना करो। कर्म कांड उसको बोलते हैं। बाह्य पूजा करो, आंतरिक पूजा में ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो। और आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं होता है तो आंख खोल करके मेडिटेशन किया करो। स्वामी जी आज बहुत नींद आ रही थी मुझे, काफी ज्यादा हद तक। नींद इसलिए आ रही होगी आपको कि आपका शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा थकान है, स्ट्रेस है। आपके जो सेल्स है ना उस पे, पूरे बॉडी के सेल्स पे स्ट्रेस है, उसको रिलैक्स होने की जरूरत है। इसलिए वो जैसी उसको आध्यात्मिक ऊर्जा मिली तो उसने शट डाउन होना चालू कर दिया, इसलिए वो नींद आने लगी आपको। और जब पूरा शरीर की पूरी सेल्स जो है ऊर्जा से भरी होती है, फ्रेश होती है, थकी हुई नहीं होती है, तो मेडिटेशन करने से आती हुई नींद भी भाग जाती है। दोनों ही चीजें होती है। दोनों अनुभव है ना तुमको? हाँ। नींद आने वाला और नींद भाग जाने वाला। तो हमेशा सभी साधक याद रखिए, नींद तभी आती है जब आपका शरीर कहीं ना कहीं चिंता से ग्रसित है। आप चिंता से ग्रसित हो, थके हुए हो, गहरी नींद नहीं आ रही है प्रॉपर आपको, या अब यहाँ तो खैर सब मिडिल एज के लोग हैं, यंग जो जनरेशन जिनकी नई शादी हुई है, ज्यादा भोग विलास में जो जीवन जी रहे हैं, उनको साधना करते समय नींद आती है क्योंकि शरीर की ऊर्जा गिर जाती है नीचे की तरफ। तो फिर से उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। ये मूल बात मैंने बता दी साधकों को। ये कई साधकों के प्रश्न होते हैं और कई जगह वो संतों से पूछते हैं कि साधना करने में हमको नींद आती है, साधना करते जप करते समय नींद आती है। तो नींद आना और खो जाना नींद में जाकर के वो तभी होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं थकी हुई हो, बहुत ज्यादा थकी हुई है वो, या हमको प्रॉपर हम नींद नहीं ले पा रहे हैं, हमको कोई स्ट्रेस है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, तब ऐसा होता है। अन्यथा साधना करते हुए तंद्री हो सकती, तंद्री मतलब खुमारी हो सकती है। आप सोने जाओगे तो नींद नहीं आएगी और फिर धीरे धीरे वो ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और एकदम ध्यान से जब उठोगे तो फ्रेश लगेगा, आती हुई नींद भी भाग जाती है। अब इस पे जब बाद में हम चर्चा करेंगे कि कौन से केंद्र में ऊर्जा होती है तब नींद आती है, कौन से केंद्र में ऊर्जा होती है तब नींद चली जाती है, कौन से केंद्र में, किस केंद्र में, किस चक्र पर ऊर्जा होती है तब बहुत अधिक रोना आता है, क्रोध आता है, अलग अलग तरह के भावनाएं आती प्रकट होती है। ध्यान में सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है साधना के ड्यूरिंग साधना। आज की साधना में इतना मैं डीप और इतना गहरा गई थी कि बाहर आने का मतलब मन ही नहीं था। बॉडी ऐसे पूरा पेन हो रही थी लेकिन ध्यान पूरा साधना में गया और बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही।
अभी भी ये सिर थोड़ा सा अभी ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा, सिर में ऐसा भारी सा लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। हल्दी वाला गर्म दूध पियो 1 कप और सो जाओ। साधना में, ध्यान में सबसे उत्तम अवस्था मानी जाती है, पहले मैं बता दूं कि एकदम गहरी नींद में चले गए ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, और एकदम फ्रेश हो गए, पूरी तरह जाग गए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान में आधा जागा और आधा सोया, तंद्री वाली जब अवस्था होती है तो वो सबसे उत्तम अवस्था होती है, क्योंकि आप गहरी आप नींद में चले गए तो भी आपको कुछ पता नहीं है, पूरी तरह आप जाग गए तो बहुत सारे विचार आके आपको परेशान करने लगेंगे। तो सबसे अच्छी अवस्था, उत्तम अवस्था होती है आधा जागा आधा सोया, बीच में, मतलब नाभि केंद्र, बीच वाली अवस्था सबसे उत्तम होती है। बात क्लियर हो गई? शुरू में मेडिटेशन में नहीं आती थी, आपको पता है क्यों? की दीक्षा नहीं हुई थी या अपनी जिज्जी की, और वो मेडिटेशन में आती थी तो वो जिज्जी की नींद पूरी भाग जाती थी, तो मेडिटेशन में आना ही बंद कर दिया। 1-2 महीने मेडिटेशन में नहीं आई। फिर मैंने से पूछा कि वो मेडिटेशन में क्यों नहीं आती है, तो बोले पता नहीं गुरुजी। पूछो, जाके फिर पूछा कि स्वामी जी बोल रहे कि वो जिज्जी क्यों नहीं मेडिटेशन में आती है, तो बोले रात को मेडिटेशन होता है 10 से 11, और फिर 11 बजे मेडिटेशन के बाद पूरी नींद भाग जाती है। अब नींद भाग जाती है तो सुबह मुझे जल्दी उठना है। अभी साइकोलॉजिकल होता है ना, अगर कोई सोया नहीं तो उसको ऐसा लगता है नहीं सोया मतलब अब बहुत बड़ी समस्या हो गई। सामान्य जीवन अगर आप लोग जी रहे हो तो ऐसे ही होगा, रात में नींद नहीं आई तो अब डर हो जाता है कि अब दिन भर ऑफिस में काम में ऐसी झपकियां आएंगी नींद की, तो वो पूरी फ्रेश हो जाती थी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, उनको बोलो आओ, ये ध्यान की वजह से आपके शरीर की पूरी सेल्स ऊर्जा से भर जाती है और उस वजह से आपको नींद नहीं आती है। लेकिन चिंता नहीं करना, दिन में नींद नहीं आएगी। वो टेंशन की वजह से नहीं आती थी कि अब दिन भर मुझे नींद आएगी, खाना बनाऊंगी तो मुझे नींद आएगी। तो ये सामान्य बात मैंने बता दी। ऐसा हर साधक के साथ होता है, और बचपन से लेकर आज तक सबके साथ कहीं ना कहीं गुजरा होगा। अभी तो आप साधना करने लगे हो, जब आप साधना नहीं करते थे तब भी आप नोट करना कि कभी बहुत नींद आती है, 8-8 दिन खूब बच्चे सोते हैं, और कभी बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो कभी ऐसे लगते हैं बच्चे हमारे आलसी हो गए, और कभी ऐसे लगते हैं कि बच्चे एकदम ऊर्जा से भरे हुए हैं। ऐसा सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ खड़ा करो। लगभग सभी के साथ में होता है। या तो बहुत नींद आती है कभी कभी 8-8 दिन तक, और कभी बिल्कुल नींद नहीं आती। तो ये सारा ऊर्जा का ही खेल है। अलग अलग केंद्रों में जाकर के वो स्थित हो जाती है, और वो उस तरह से फिर वो उसका अपना खेल दिखाती है। ठीक, तो इसको लेकर के कोई किसी को कोई डाउट या कोई ऐसा वो नेगेटिव विचार तो नहीं है कि शास्त्र बोलते हैं नींद नहीं आना चाहिए, तो मंत्र नहीं भूलना चाहिए, तो माला हाथ से नहीं छूटना चाहिए, ये सब दिमाग से निकाल दो। सबके अपने अपने मत है। क्रिया योग ऐसा पंथ है जो हर चीज को समान दृष्टि से देखता है, ना वो किसी के विरोध में खड़ा होता है ना किसी के पक्ष में खड़ा होता है। बस वो एक वैज्ञानिक एक तथ्य सामने रखता है, वो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वो पूरे जीवन को और पूरे ब्रह्मांड को जो है पराविज्ञान की तरह देखता है। गुरुजी बीच में मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी ना, मैं बैठती थी और एकदम गायब, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद साधना के लिए कैपेबल नहीं हूँ। पर मैंने फिर भी ये सोचा कि भले सो जाती हूँ पर कम हम आपके सामने तो बैठूंगी। पर अब वो स्थिति चली गई है, अब मैं एकदम गहरी नींद में नहीं जाती हूँ। जो बहुत ज्यादा थक जाती हूँ जिस दिन, उस दिन ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ, बाकी तो अब प्रॉपर मेडिटेशन होता है। तो अगर मैं ये सोच के छोड़ देती तो ऊर्जा रहेगी तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। ऊपर के केंद्रों में अगर ऊर्जा रहेगी तो गुस्सा ज्यादा आएगा, अहम भाव पुष्ट होता है। नीचे के केंद्रों में ऊर्जा रहेगी तो आप लेजी रहोगे, थके हुए से महसूस करोगे, सुस्ती रहेगी, डलनेस रहेगा, ये सब रहता है। तो अब आपको बीच का रास्ता चाहिए। दिमाग कम चले, दिमाग आपको कम पागल बनाए, और आप सो भी ना, ये की तरह ऐसी जमाइयां भी ना लो। तो बीच की स्थिति में रहना चाहिए, नशे में रहना चाहिए। आधा जागा आधा सोया। नशे पत्ते करने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं? वो थोड़े होश में रहते हैं, थोड़े बेहोश रहते हैं। पर गुरुजी ये हमारे बस में कहाँ होता है कि मुझसे आधे जगे और आधे सो रहे हैं। ये सब साधना का स्तर जब बढ़ता है शायद तभी होता होगा। हाँ, वो देखो साधना, अभी आपका तो पूरा ध्यान साधना करने का संसार में ही धरा रहता है। साधना का फल संसार,
साधना का फल संसार, साधना का फल परमात्मा या आत्मोपलब्धि कब रहा है आपका, बताओ। आज 15-15, 20-20 साल लोगों को दीक्षा, कुछ लोगों को दीक्षा लेके हो गई है, आज भी उनकी साधना का फल भौतिक संसार ही बना हुआ है। कोई बात नहीं, अगले जन्म में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लाइफ। इस जन्म में अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर लो। साधना का फल संसार, साधना का फल संसार। अगर पूरे समय साधना के बाद, साधना करने के बाद ये हो जाए, वो हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई, अब ये परेशानी तो जीवन पर्यंत लगी रहने वाली है। ये तो जब आपका जन्म हुआ तो आपकी जन्म लेते से आपकी पत्रिका बन गई थी, ये पत्रिका ब्रह्मा जी ने बना के भेजी। अब जो लिखी है वो तो आप कितनी भी साधना कर लो, आपके जीवन में लिखा है कि कब आपको बच्चा होगा, कब शादी होगी, कब मरोगे, कब बीमार पड़ोगे, कब अवार्ड मिलेगा, कब अपमान होगा, ये सब लिखा हुआ है पहले से। साधना से वो चीजें नहीं बदलेगी क्योंकि वो पहले से लिख दिया है। लेकिन अगली लाइफ, आज साधना करोगे तो अगली लाइफ आपकी आज की साधना से तय होगी। जन्म लेने के पहले फिर लिखा जाएगा, लेकिन अब पहले से ही लिखा करके जो आ गए हो वो कष्ट तो दूर नहीं होगा, वो समस्याएं दूर नहीं होगी, ये बार बार समझाया जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि हम पूजा पाठ साधना ये करेंगे तो हमारा वो सब बदल जाए। वो तो फिर भगवान की कृपा से ही कुछ हो सकता है। तो जो साधना करते हो, साधना को अपने उत्थान के लिए लगाओ। जो मिला है उसको बदलने में मत खर्चा करो। बदल बदल के क्या करोगे? अच्छा, कोई टक्कल हो गया, अपनी साधना से बाल उगा लेगा तो क्या होगा? मरने तो वाला ही है ना वो, आज नहीं तो कल, कि अमर होके आया है। अब एक टाइम किसी को खाना मिल रहा है, साधना से 2 टाइम का खाना मांग लेगा, तो साधना से पूरा उसने क्या खर्चा कर दिया इधर ही, आगे क्या लेकर के जाएगा? तो प्रारब्ध से आज आपको मिला है, लेकिन आज की साधना से आगे का रास्ता तय होगा। आगे कुछ ना हो इस तरह से, तो सारे कर्मों को भस्म किया जाए साधना के द्वारा, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। पर साधना के द्वारा आप अपने कर्मों को भस्म नहीं करना चाहते, साधना से और नए कर्मों का निर्माण करना चाहते, उत्तम कर्मों का निर्माण करना चाहते। राजा जैसा जीवन, रानी जैसा जीवन, पूरी लग्जरी लाइफ, खूब सारा पैसा, सारा भौतिक सुख, यही सब तो घूमते रहता है दिमाग में। फिर क्यों अपना दिमाग लड़ाते हो? आप कहा कि ये उत्तम अवस्था है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये उत्तम अवस्था है। अब उस उत्तम अवस्था से भी और उत्तम अवस्था है राजी हो जाना। जो भी अवस्था है उसके लिए राजी हो जाना, ये महा उत्तम अवस्था है। उत्तम अवस्था क्या है? आधा जागा आधा सोया, तंद्री, नशे में रहना। और उससे भी ज्यादा उत्तम अवस्था है, जो अवस्था मिल रही है उसके लिए राजी हो जाना। वो आप राजी नहीं हो, इसलिए आप सब जगह फाइट करते हो। नींद आ रही है तो भी फाइट कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है तो भी फाइट कर रहे हो, अब नशा हो गया है तो भी फाइट कर रहे हो। गुरुजी नशा हो रहा है, हम काम कैसे करें? ऑफिस का काम कैसे करें? घर का काम कैसे करें? अब खूब नींद आ रही है तो भी समस्या है, तो भी शिकायत कर रहे हो। अच्छा, नींद नहीं आ रही है तो भी शिकायत कर रहे हो। 4 दिन हो गए गुरुजी नींद ही नहीं आ रही है, रात भर नींद नहीं आई। तो अब बताओ गुरुजी ने क्या करना चाहिए? ये कैसी समस्या है? अब ये तो गुरुजी के लिए समस्या हो गई, आपकी समस्या। अब आपने गुरुजी तो अगर आप राजी हो जाओ, ऐसे कर दो, तेरी रजा में मेरी रजा, तो फिर मजा आएगा जिंदगी का। अब जिंदगी का मजा ही लेते नहीं आता, छोटे बच्चे जैसे हो जाते हो, हर थोड़ी देर में बोलते हो बोर हो रहा है, ये खिलौना दिला दिया, 2 घंटे खेले, 2 दिन खेले, और तीसरे दिन फिर कहते हो बोर हो रहा है और कुछ दिलाओ। ऐसे कई साधक हैं, कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, जो कुछ भी होता है उसके साथ उनको रहते ही नहीं आता है। नशा चला गया तो नशा चला गया, क्यों चला गया? नशा आ गया तो खूब नशा हो गया, क्यों नशा हो गया, अब क्या करें? तो ये सब तरह की समस्याएं कब होती है? जब आपका समर्पण कम पड़ता है, अब राजी होने के लिए तैयार नहीं होते, राजी होना बंद कर देते हो। कुछ दूर तक चले, आप राजी हो गए, फिर बाद में आप अपना दिमाग घुसाने लग गए। समझता कुछ नहीं है। तो भाई ठीक है, समझता कुछ नहीं है, लेकिन आपके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण आपको इस जन्म में ये मार्ग मिला और कृपा हो रही है, तो उस कृपा का आनंद लेना चाहिए ना आपने। अब वो कृपा के ऊपर भी शंका हो गई कि कृपा हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये 2 दिन के कोर्स में इन्हीं चीजों पर चर्चा हुई है। यहाँ पे जो कोर्स हुआ है इसी को एक्सप्लेन किया है।
तो फिर अब एक आध दिन हम ऑनलाइन कोर्स लेंगे, इंडिया में भारत आने के बाद में ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, फिर उसमें और डीप में चर्चा करेंगे। 3-4 घंटे का हम सैटरडे संडे का कोर्स रखेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, भारतीय लोगों के लिए।